एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होता है और उस नदी के सामने वो गांव होता है और उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला ये कि वो सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि उस गांव तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता ये था कि नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंचा जाए, जिसमें केवल 20 ही मिनट लगते। तो अपना समय बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो व्यापारी बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस व्यापारी ने उस नाव वाले से पूछा कि तुझे पता है कि तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा कि नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब व्यापारी ने कहा कि अरे तो अखबार नहीं पढ़ता क्या? मेरी फोटो तो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा कि अरे साहब, पढ़ना लिखना नहीं आता मुझे। मैं बहुत ही छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया हूँ, इसीलिए मेरी पढ़ाई बचपन में ही छूट गई। ये सुनकर वो व्यापारी ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बहुत बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो व्यापारी ने उस गाँव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये तू जो सामने ज़मीन देख रहा है, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ हम पानी के बोतल बनाएंगे। उस नाव वाले को ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि किस चीज़ की फैक्ट्री? तो व्यापारी ने बड़े घमंड से कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती, लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा कि अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो कभी इस गाँव से बाहर ही नहीं निकला। फिर व्यापारी ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला कि तो कभी इस गाँव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं है कि शहर क्या होता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हट गया और नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत ही दूर। नाव वाले को ये समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने उस व्यापारी से पूछा कि आपको तैरना तो आता है ना? तो व्यापारी ने घबरा कर पूछा, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और उसने बोला कि साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़कर उस नाव वाले से कहा कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा कि अरे साहब, घबराइए मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं बल्कि डूबते को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस व्यापारी की भी जान बचा ली। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन हर एक इंसान में कुछ ना कुछ सीखने जैसा ज़रूर होता है। एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी कई बार ऐसी सीख दे जाता है जो एक अक्लमंद के पास भी नहीं होती। इसीलिए कभी किसी को अपने से कम ना समझें, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। एक बार की बात है, एक बूढ़े बड़े की सेवानिवृत्ति होने वाली थी, यानी उसकी उम्र हो गई थी और वो अपना काम काज छोड़ अपने आगे की ज़िंदगी पेंशन से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताना चाहता था। और ये बात उसने अपने सेठ को बताया। सेठ ये बात सुनकर बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि उन्हें अपने एक बहुत ही अच्छे कर्मचारी को खोने का दुख था। इसीलिए उन्होंने उससे एक विशेष उपकार के रूप में एक आखिरी घर बनाने को कहा। वो बढ़ई सहमत हो गया, लेकिन पूरा घर बनाते समय उस बढ़ई का दिल और विचार काम पर बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपनी सेवा पूरे दिल से नहीं की, जिस वजह से कम क्वालिटी और कच्चे माल का इस्तेमाल कर उसने घर को बना दिया। और ये काम अपनी सेवा को ख़त्म करने का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीका था। जब बढ़ई ने अपना काम ख़त्म कर लिया तो सेठ निरीक्षण के लिए आए और बढ़ई को दरवाजे की चाबी सौंप दी और कहा कि आपके लिए मेरा उपहार है। ये सुनते ही उस बड़े को जोर का झटका लगा, क्योंकि अगर उसे पता होता कि वो अपना ही घर बना रहा है
तो वो बिल्कुल सही तरीके से अच्छे माल का इस्तेमाल कर ढंग से घर बनाता, और अब उसे इस तिरछे घर में ही अपनी आगे की जिंदगी बितानी थी। ठीक हमारे साथ भी यही होता है। हम अपना जीवन जैसे मर्जी चिंता से भटकते हुए जीवन को हल्के में लेकर उसे जैसे मर्जी बना देते हैं, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें खुद ही अपना जीवन अच्छा नहीं लगता, जबकि जीवन आपने खुद ही बनाया होता है। इसीलिए जीवन को गंभीरता से लेना भी ज़रूरी है। जीवन से डर कर चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही ही है जो कि कमज़ोर और टेढ़ी मेढ़ी इमारत खड़ी कर देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।